Hello guys, welcome to the course of operating system series of lectures. Our topic of discussion for today is process scheduling और scheduler क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोसेस का प्रीएम्पशन क्या है, नॉन प्रीएम्पशन क्या है, उसका एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस शेड्यूलिंग गाइस. अभी प्रोसेस शेड्यूलिंग में यहाँ पे दो टर्म्स है, एक तो प्रोसेस और उसको शेड्यूलिंग है. तब क्या कि हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन होता है तो प्रोसेस बनती है, ये हमें पता है. और शेड्यूलिंग मतलब क्या है कि अरेंजमेंट और शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग समथिंग मतलब क्या कि सीक्वेंस उसका कहीं ना कहीं हमें हमारे पास जनरेट करवाना है. ये सारी चीजें हमारे पास उसके रिलेटेड दो तीन लेक्चर्स ऐसे हैं. प्रोसेस का हमारे पास अलग लेक्चर है, प्रोसेस के स्टेट का अलग लेक्चर है, प्रोसेस के ऑपरेशंस का अलग लेक्चर है, शेड्यूलिंग के शेड्यूलर के टाइप्स के अलग लेक्चर है, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूल हो गया, लॉन्ग टर्म शेड्यूल हो गया, मिडिल टर्म शेड्यूल हो गया. तो वो लेक्चर्स आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने पड़ेंगे. इसके बाद ये कहीं ना कहीं आपको समझनेगा, ये वीडियो लेक्चर आपको फिर से समझेगा. लेकिन फिर से इस प्रोसेस शेड्यूलिंग इस वीडियो को लेक्चर को देखेंगे फिर भी मैं इसको ट्राई करूंगा कि आपको समझे. तो प्रोसेस शेड्यूलिंग मतलब क्या है गाइस, देखो. तो प्रोसेस शेड्यूलिंग इज अ टेक्निक adopted by the operating system which governs the order in which the process need to be executed. मीनिंग ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास कोई भी काम करने का एक तरीका होना जरूरी है, कोई ना कोई सीक्वेंस करना जरूरी है, सो दैट उस सीक्वेंस में अगर काम करते हैं सो दैट वुड बेटर. और वो कहीं ना कहीं उसी सीक्वेंस में होने चाहिए. मान के चलिए हमारे पास अभी कुछ समय है, हमें 5 टास्क करने हैं. एक काम ऐसा है कि हमें कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, कुछ हमारे पास एक बैंक का काम करना है, कुछ हमारे पास फ्रेंड को मिलने जाना है, कोई दूसरे काम भी हो सकते हैं जिसमें गाड़ी रिपेयरिंग हो गया, कोई दूसरा काम. तो ये जो 4-5 टास्क है तो उसमें से हम किस टास्क को प्रायोरिटी देंगे. तो ग्रोसरी शॉपिंग है तो हम एनी टाइम कर सकते हैं, बैंक का काम है या ऑफिस का काम है तो कहीं ना कहीं उनके टाइम के कंस्ट्रेंट पे ही जाना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें जो है ये डिपेंड रहेंगी कहीं ना कहीं उस सिचुएशन के ऊपर, ये कहाँ कहाँ से उसको हमें उठाना है, कुछ कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, ये कहीं ना कहीं हमें उसका ऑर्डर को फिक्स करना पड़ेगा. उसी ऑर्डर को कहीं ना कहीं यहाँ पर शेड्यूलिंग बोला गया है. मतलब क्या कि कहीं ना कहीं प्रोसेस शेड्यूलिंग इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम विच गवर्न द ऑर्डर इन विच द प्रोसेस नीड टू बी एग्जीक्यूटेड. इस ऑर्डर में प्रोसेस एग्जीक्यूट होने चाहिए सो दैट कि हम प्रॉपरली वो ऑपरेशंस कर पाएंगे और हमारे पूरे के पूरे ऑपरेशंस होंगे. उसकी दूसरी डेफिनेशन अगर देखते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इन ओएस वी रिक्वायर दैट सम प्रोसेस इज ऑलवेज रनिंग व्हिच हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द सीपीयू. सीपीयू का एग्जीक्यूशन कब बढ़ेगा, क्योंकि सीपीयू के पास मैक्सिमम काम अगर रहेगा तो सीपीयू के पास मैक्सिमम काम करने के लिए सीपीयू को कहीं ना कहीं बिजी रखना पड़ेगा. और सीपीयू को बिजी रखने का काम कौन करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ प्रोसेस देने पड़ेंगे. तो वो प्रोसेस देने का काम करेगा कौन, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस शेड्यूलर. प्रोसेस शेड्यूलर टू अचीव दिस सीपीयू नीड स्विच फ्रॉम द वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. मतलब ये जब सीपीयू का यूटिलाइजेशन अगर बढ़ाना बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं फास्ट नेचर में सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे स्विच भी होना पड़ेगा. ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हर एक प्रोसेस के कुछ आईओ बर्स्ट होता है, कुछ सीपीयू बर्स्ट होता है. मतलब क्या कि सीपीयू के पास कुछ समय प्रोसेस करता है और आईओ के पास कुछ समय प्रोसेस करता है. तो उस समय पे जैसे ही प्रोसेस आईओ के पास चले गई तो सीपीयू दूसरे एग्जीक्यूट करेगा. जब सीपीयू प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका आईओ दूसरे प्रोसेस का चल रहा है. ये सारी चीजें जो है कंटेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे पास अचीव हो रही है और इसमें शेड्यूलर भी हेल्प कर रहा है. Now, to keep the CPU busy, we need some activity that assign a job to the CPU and helps in increasing the idle time of the decreasing the idle time of the CPU and increase the CPU utilization. मतलब क्या कि कोई ना कोई एंटिटी हमारे पास सही होना जरूरी है जो कि प्रोसेस को सिलेक्ट करवाएगा. कहाँ से करवाएगा, क्यू में से करवाएगा. जॉब क्यू हमारे पास है, रेडी क्यू हमारे पास है, डिवाइस क्यू हमारे पास है, उसका भी सेपरेटली वीडियो लेक्चर बनाए. तो वहां वहां से प्रोसेस को पिकअप करना और वो कहीं ना कहीं सीपीयू के पास देना. सीपीयू कहीं ना कहीं ऑलवेज यूटिलाइज रहेगा. अभी यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं process selection and deletion is also done by the scheduler. Process selection from the queue and deletion from the queue and assigned to the CPU is also done by the scheduler. Abhi this entity which helps to achieve this, this is called as a scheduler which select the proper process from the queue and submit it to the CPU for execution. अभी ये सारे जो काम कर रहा है कौन कर रहा है, scheduler कर रहा है, जो कि selection and deletion of the processes and arrangement of the processes so that the CPU can get the fair execution and sequence of execution over that. ओके तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है गाइस प्रोसेस शेड्यूलिंग के. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ इंटरेक्टिव यूजर विद इन एक्सेप्टेबल रिस्पांस टाइम. मतलब क्या कि यूजर हमें इंटरेक्टिव यूजर्स को कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज करना है जो कि उसका रिस्पांस टाइम बहुत ही कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल और लेस रहे. उसके बाद अचीव अ बैलेंस बिटवीन द रिस्पांस एंड यूटिलाइजेशन. रिस्पांस टाइम भी कम होना चाहिए और यूटिलाइजेशन बढ़ना चाहिए. इसका बैलेंस भी कौन करेगा, तो बट ऑब्वियसली प्रोसेस शेड्यूलिंग यहाँ पर करने वाली है. उसके बाद अवॉइड इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट एंड इम्पोज प्रायोरिटीज.
पोस्टपोनमेंट अगर इंडेफाइनेट पोस्टपोनमेंट हो रही है मतलब क्या कि प्रोसेस का नंबर नहीं लग रहा है, एक प्रोसेस को अगर सीपीयू के पास मिल गई है तो वही उसको यूज कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं डिफाइंड टाइम तक उसको देना है। और उसके कब की कैसे पॉसिबल है, जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स है उसके ऊपर या प्रायोरिटी एल्गोरिथम्स है, तो हमने प्रायोरिटी लगा के दूसरों को भी कहीं ना कहीं प्रियम करना जरूरी है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इट ऑल्सो शुड गिव द रेफरेंस टू द प्रोसेस होल्डिंग द की रिसोर्सेस। ओके, ये कहीं ना कहीं उस इट आल्सो शुड गिव द रेफरेंस टू द प्रोसेसेस होल्डिंग द की रिसोर्सेज, जो प्रोसेसेस की रिसोर्सेज होल्ड कर रहा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं रेफरेंस देना जरूरी है कि वो भी रिसोर्सेज कहीं दूसरे के काम में आने वाले हैं। तो ये हो गया छोटा सा किस्सा एक प्रोसेस शेड्यूलिंग का। ये प्रोसेस शेड्यूलिंग के नेचर्स हमें देखने पड़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवर की टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज व्हाट द प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग, कि कौन से टाइप के शेड्यूलिंग्स है। यहाँ पर दो टाइप की शेड्यूलिंग है गाइस, तो इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसका छोटा सा न्यूमेरिकल हम यहाँ पे लेते हैं। नॉन प्रियम्पशन, अभी नॉन प्रियम्प्टिव मतलब क्या है? वंस द प्रोसेस एंटर अ रनिंग स्टेट, इट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द इट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द प्रोसेसर अंटिल इट कंप्लीटेड इट्स सर्विस टाइम। मतलब क्या है कि जैसे ही हम प्रोसेस एक सीपीयू के पास दे रहे हैं, मतलब क्या कि शेड्यूलर ने प्रोसेस सीपीयू के पास दे दी, तो ये जो प्रोसेस है वो कब तक रहेंगी सीपीयू के पास? जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है तब तक, जब तक वो पूरा एग्जीक्यूशन नहीं होता तब तक। दिस इज व्हाट द नॉन प्रीएम्पशन। बीच में कोई प्रोसेस आएंगी, लेट्स से अ न्यू प्रोसेस इज सिलेक्टेड टू रन आइदर व्हेन द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, व्हेन द एक्सप्लिसिट सिस्टम रिक्वेस्ट कॉज अ वेटिंग स्टेट। मतलब क्या कि दो हिस्सों में यहाँ पर हो सकता है कि जैसे ही अगर ये प्रोसेस को अगर सिलेक्ट करवाना है तो कब होंगे, मतलब क्या कि वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस अगर प्रोसेसर के पास आना चाहती है तो वो प्रोसेस अलाउड नहीं करेंगे। कब तक? पहले प्रोसेस का टर्मिनेशन नहीं होता है तब तक, और एक्सप्लिसिट सिस्टम रिक्वेस्ट कॉज वेटिंग स्टेट, और प्रोसेस के लिए वेटिंग स्टेट अगर कॉज होती है, कोई सिचुएशन आती है, तब तक उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। So non-preemptive scheduling algorithm is simple to implement and it is cost is less. In this case, even if the higher priority process enter in the system, then running process cannot be forced to give up the control. यहाँ पर हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस जब आएंगी भी, तभी भी हम किसी दूसरे प्रोसेस को प्रियम नहीं करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन। दिस इज व्हाट द नॉन प्रिएम्प्टिव। मान के चलो कि हम एक आधा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चलते चलते एक आधा इंटरप्ट आया है। इंटरप्ट ऐसा आया कि कोई लेक्चर चलते चलते कोई नोटिस आया है या कोई दूसरी चीज के लिए कोई एक आधा स्टूडेंट आ रहा है, कोई क्लास में एंटर करना चाह रहा है। अगर वो डिले हो गया तो हम क्या करेंगे? बीइंग अ टीचर, टीचर उस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करने के लिए मतलब उसके ऊपर डाइवर्ट नहीं होगा, वो अपना टीचिंग का काम कंटिन्यू रहेगा, उसको कहीं ना कहीं हैंडल नहीं करेंगे। मतलब क्या कि दूसरे प्रोसेस को हम इंटरटेन नहीं कर रहे फॉर द एग्जीक्यूशन, जब तक हमारा काम नहीं पूरा हो रहा है, जब तक मतलब क्या कि हमारा पूरा टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, या कोई इंपॉर्टेंट काम ऐसा आ रहा है जिसमें जिसमें हम वेटिंग स्टेट में चले गए या कोई वेटिंग स्टेट में चलेंगे, तो उस समय पे हो सकता है। तो सिंपल एग्जीक्यूशन है इसका नॉन प्रीएम्प्शन का। व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ऑफ एनी प्रोसेस ऑन द सीपीयू, डोंट अलाउ अदर प्रोसेस टू एग्जीक्यूट ऑन द सीपीयू सेम टाइम। ओके, टिल कब तक? जब तक अपने प्रोसेस टर्मिनेट होती तब तक। तो उसके दो एल्गोरिथम्स है गाइस, एक तो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और उसका है एसजेएफ दूसरा एल्गोरिथम। डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा है कि प्रोसेस एक है, ये प्रोसेस वन, जब उसका एग्जीक्यूशन चल रहा था यहाँ पे इंटरप्ट आया, इंटरप्ट आया, ये प्रोसेस स्विच होंगी। ये स्विच कब होंगी? जब कंप्लीट हो रहा तब तक। ओके, कंप्लीट होने के बाद ही कहीं ना कहीं ये स्विच होने वाली है, तो हम यहाँ पर स्विच पॉसिबल नहीं है। तो इन बिटवीन जब प्रोसेस पूरी इंटरप्ट पूरी कंप्लीट होंगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर हम उसके ऊपर स्विच कर पाएंगे दूसरे प्रोसेस के ऊपर। तो ये हो गया नॉन प्रिएम्प्टिव। इसका छोटा सा एग्जांपल सॉल्व कर देते गाइस। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में यहाँ पर देखो कि हमारे पास अ, एक टेबल है, प्रोसेस और बस टाइम है, प्रोसेस P1 P2 P3 P4, उसके कुछ बस टाइम है 6 8 7 3। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा देखो गाइस। सबसे पहले क्या हो रहा है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में हमारा लॉजिक क्या है? जिसका बस टाइम सबसे कम है उसको हम अलाउ करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन, उसको हम अलाउ करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन। टाइम स्टार्ट हो रहा है, टाइम स्टार्ट हो रहा है जीरो से लेकर, जीरो में टाइम स्टार्ट हुआ, क्योंकि टाइम T0 पे कोई तो प्रोसेस आई है, उसके सबसे कम समय किसको लगने वाला है? प्रोसेस P4 को। तो P4 को हमने यहाँ पे अलाउ किया। 3 मिलीसेकंड तक एक प्रोसेस चली, यहाँ तक एक प्रोसेस चली, उसके बाद 3 मिलीसेकंड टाइम हुआ, 3 मिलीसेकंड में बाकी की प्रोसेस आ चुकी है, लेकिन हम उसको प्रिएम्प्ट नहीं कर रहे। उसके बाद किसका शॉर्टेज जॉब है? P1 का दिख रहा है, तो P1 का 6 है, तो P1 को हमने सिलेक्ट करवाया, यहाँ पे ये हो गया, इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है। P1 चलेगा 3 + 6 9 तक चलेगा। उसके बाद कौन शॉर्टेज जॉब है? उसके बाद P3 है, तो P3 को हम यहाँ पे उठाएंगे, उसका एग्जीक्यूशन करवाएंगे।
उसके बाद P2 का एग्जीक्यूशन करवाएंगे। मतलब क्या कि जैसे उन प्रोसेस को सीपीयू मिल रहा है, सीपीयू मिलने के बाद वो बीच में कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट नहीं हो रहे फॉर दूसरे प्रोसेस के लिए वो प्रीएम्प्ट नहीं हो रहे। दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ दिस नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग गाइस। यहाँ पर जो प्रोसेस सीपीयू के पास लगी हुई है, सीपीयू के पास चली है, तो कहीं ना कहीं जब तक एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक वो वही एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरे प्रोसेस को हम कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे हैं। इसका आपको बोर क्लियर हो जाएगा जब हम प्रीएम्प्टिव के केस में हम जाएंगे। उसके कुछ एडवांटेजेस है गाइस। लो शेड्यूलिंग ओवरहेड, मतलब शेड्यूलर के लिए शेड्यूलिंग का ओवरहेड बहुत ही कम है, क्योंकि हमें स्विच नहीं करना है प्रोसेस के बीच, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच नहीं करना है, तो लो शेड्यूलिंग ओवरहेड हो गया यहाँ पर। उसके बाद इट इज वेरी सिंपल मेथड टू यूज एंड इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट के लिए हमें बहुत ईजी है, यूज के लिए भी ईजी है, क्योंकि हमें बार बार उनके टाइम कंसिडरेशन और बार बार उसके बर्स्ट टाइम हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रोसेस दे दी सीपीयू के पास, तो उसका जब तक जितना भी बर्स्ट टाइम है वहां तक वो एग्जीक्यूट होकर के होंगे, उसके बाद ही हम उसको दूसरे प्रोसेस को दे सकते हैं। उसके बाद लेस कंप्यूटेशनल रिसोर्स आर नीडेड नीड फॉर शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के लिए रिसोर्सेज भी बहुत कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही है, पीसीबी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रजिस्टर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं हो रही है, ये सारी चीजें बहुत ही कम हो रही है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस है गाइस, इट कैन लीड टू द स्टारवेशन स्पेसिफिकली फॉर दोज फॉर द रियल टाइम टास्क। मान के चलो कि काम चल रहा है, एक काम चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस अगर आ रही है हायर प्रायोरिटी की, तो उस समय पे उस प्रोसेस का नंबर नहीं लग सकेंगे, ये एक बात है। और स्टारवेशन मतलब क्या कि बहुत पहले से प्रोसेस आ चुकी है, या ऐसी प्रोसेस आ चुकी है, या ज्यादा बस टाइम है, और ज्यादा बस टाइम है और बाकी सभी प्रोसेस है शॉर्ट बस टाइम के, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बस टाइम वाले प्रोसेस को इस केस में जैसे कि हम यहाँ पे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो बात कर रहे हैं, तो वो स्टारवेशन प्रॉब्लम हो सकता है, उसका नंबर नहीं लग सकता है रियल टाइम टास्क में। इट कैन मेक रियल टाइम एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग डिफिकल्ट, रियल टाइम एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग डिफिकल्ट यहाँ पर है, क्योंकि हम उसको अलाउ नहीं कर रहे फॉर एनी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को। और पुअर रिस्पॉन्स टाइम फॉर द प्रोसेसेस, यहाँ पर ये हो सकता है कौन से, जो ज्यादा प्रायोरिटी के हो उसके लिए भी कहीं ना कहीं, ज्यादा बस टाइम के उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी है गाइस, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अभी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग मतलब क्या, इट अलाउज द पेंडिंग हाई प्रायोरिटी जॉब टू प्रीएम्प्ट रनिंग जॉब ऑफ द लोअर प्रायोरिटी। एक बार एक प्रोसेस चल रही है सीपीयू के पास, उस समय पे अगर एक आधी हाई प्रायोरिटी की जॉब अगर आ गई, तो लो प्रायोरिटी की जॉब को प्रीएम्प्ट मतलब उसको पॉज करके हम हाई प्रायोरिटी की जॉब को अलाउ करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन। मतलब अलाउ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन while some process is going on the CPU, तो CPU क्या कर देगा, उसको पॉज कर देगा, साइड में रख देगा, और हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को अलाउ करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन। लोअर प्रायोरिटी जॉब इज सस्पेंडेड एंड इट रिज्यूम एज सुन एज पॉसिबल। जो सस्पेंड हुई जॉब है लो प्रायोरिटी की, वो जैसे ही हाई प्रायोरिटी की जॉब कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ये कहीं ना कहीं रिज्यूम हो जाएंगे। प्रीएम्पशन शेड्यूलिंग टेक्स इफेक्ट when two jobs compete for the same job slot, then one of the win based on this criteria. The criteria are सम क्राइटेरिया, मतलब वो कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं होने वाला है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखेंगे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का गाइस, यहाँ पर सिस्टम में देखो बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ही हाई है। फॉर एग्जांपल हमारा कंप्यूटर या हमारा कोई सिस्टम ऑन है, तो उस समय पे अगर हमारा कंप्यूटर अगर ज्यादा हीट हो रहा है, तो उस समय पे हमें कौन सी टास्क एग्जीक्यूट करवाना है, तो फैन उसका चलना चाहिए, कूलिंग सिस्टम उसकी चलनी चाहिए, ये इसकी हाई प्रायोरिटी है। तो उस समय पे हमारे सीपीयू के पास जो भी टास्क है उसको पॉज करके जो फैन कूलिंग की एक्टिविटी है वो एनी हाउ होनी ही चाहिए। दिस इज व्हाट द प्रीएम्पशन, मतलब हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आई है उसको पहले एग्जीक्यूट कराओ, देन अगेन प्रीएम्प्टिव जॉब इज रिज्यूम एज सुन एज जॉब द as soon as the more job slot become available। तो उसके बाद जो अवेलेबल रहेगा स्लॉट उसमें भी ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने वाला है। इन दिस केस न्यू प्रोसेस सिलेक्टेड टू रन व्हेन एन इंटरप्ट ऑकर्स, इंटरप्ट जब ऑकर हुआ तो ये नई प्रोसेस को सिलेक्ट कर सकता है फॉर द प्रीएम्पशन। देन व्हेन न्यू प्रोसेस बिकम रेडी विद द हाई प्रायोरिटी, हाई उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उस समय पे उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमारे पास प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है, ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है। प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे इंटरप्ट आया, यहाँ पे इंटरप्ट आया तो इसका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है, हम स्विच हो रहे हैं और इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब कि हाई प्रायोरिटी को प्रोसेस को इंटरप्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे पीसीबी को सेव करना पड़ेगा, हमने प्रोसेस पीसीबी का एक सेपरेट लेक्चर बना है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का भी है। यहाँ पे पीसीबी को सेव कर, पीसीबी में वैल्यू सेव करनी पड़ेंगे प्रोसेस 1 की, और यहाँ से स्विच करके दूसरे प्रोसेस पे जा रहे हैं, और इसका एग्जीक्यूशन पूरा होने के बाद हम फिर से प्रोसेस 1 के पास आ रहे हैं। दिस इज व्हाट द प्रीएम्पशन गाइस, मतलब क्या कि अलाउ द अदर प्रोसेस, वी अलाउ द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू
कब? जब सीपीयू के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है तभी भी। ओके, उसके बाद प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज द सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग द टाइम स्लॉट ऑफ द सीपीयू टू द गिवन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे टाइम क्वांटम भी दिया जा सकता है और टाइम शेड्यूलिंग मतलब क्या कि टाइम शेयरिंग नेचर में भी ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हो सकती है। तो 2 मिलीसेकंड के लिए एक प्रोसेस होंगी, 2 मिलीसेकंड के लिए दूसरी प्रोसेस होंगी, ऐसे कहीं ना कहीं काम चल सकता है। दिस algorithms that are blocked by preemptive scheduling called like round robin, shortest remaining time first, ये उसके एग्जांपल्स है गाइस। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल हम समझने के लिए। लेट्स एग्जांपल ऑफ एसआरटीएफ। एक प्रोसेस ले लेते हैं, प्रोसेसेस, अराइवल टाइम और बस टाइम। यहाँ पे 3 कॉलम हमारे पास अवेलेबल है। अभी क्या होगा देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले टाइम 0 के ऊपर प्रोसेस 1 चली है, क्योंकि अराइवल टाइम सबसे पहले कौन आया? P1 आया है। तो P1 को हमने सिलेक्ट करवाया। P1 को जब 0 से लेकर 1 तक जब हम कर रहे थे एग्जीक्यूट, तो 1 मिली सेकंड तक हमारे पास और एक प्रोसेस आई है, और एक प्रोसेस आई है। ओके, मिली सेकंड में, कौन से? 1 मिली सेकंड में, जिसका बस टाइम है 8। पहले का था जिसका बस टाइम है 4, और पहले का कितना था? 8। अभी जैसे क्या हो रहा है कि 0 से लेकर 1 तक प्रोसेस 1 जब चल रही थी, तो 8 में से 7 हिस्सा यहाँ पर बाकी है, उसका 1 मिली सेकंड पूरा हुआ। लेकिन ये एक प्रोसेस दो कम, ये फिर से आगे मतलब क्या, कंपटीशन बढ़ गई। तो कंपटीशन बढ़ गई तो देखो अराइवल टाइम 0 से लेकर 1 तक, उसके बाद 2 प्रोसेस आ गई, तो प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कम है, मतलब बस टाइम कम है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस P1 को पॉज करके प्रोसेस P2 को सिलेक्ट करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन। देखो यहाँ पर हमने P1 को स्टॉप कर दिया, उसके बाद हम P2 को सिलेक्ट करवा रहे हैं। P2 को सिलेक्ट करवा रहे हैं, 4 मिली सेकंड तक ये पूरी प्रोसेस होंगी। 4 मिली सेकंड तक क्यों हो रही है? क्योंकि 0 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर उसके जो दूसरे प्रोसेसेस है, ये इसका बस टाइम ज्यादा है, तो हम उसने इसको प्रीएम्प्ट करवा दिया, P2 प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करवा दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, 5 मिली सेकंड टाइम हुआ। तो 5 मिली सेकंड टाइम हुआ, तब तक सारी प्रोसेस आ चुकी है। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा शॉर्टेज टाइम, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम किसका है। तो इसमें से P4 का भी कम दिख रहा है, तो P4 को हम सिलेक्ट करवाएंगे फॉर एग्जीक्यूशन। तो P4 को यहाँ पे सिलेक्ट करवाया। उसके बाद कहीं ना कहीं P1 का कुछ हिस्सा बचा था। देखो अभी P1 के पास जंप कर रहे, 7 हिस्सा है, और यहाँ पर P3 का 9 हिस्सा है। यहाँ पे 2 टाइम है, तो 8 और 9 में से कौन कम है? बट ऑब्वियस है कि 8 लेस वैल्यू है, तो हम पहले प्रोसेस P1 को अलाउ करेंगे, जिसमें भी P1 का सिर्फ 7 मिली सेकंड का एग्जीक्यूशन बचा था। तो 7 और 9 में से कौन कम है? तो 7 कम है, तो हम क्या करेंगे, P1 को यहाँ पे सिलेक्ट करवाए एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। जो जो प्रोसेस आ रही है, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या है यहाँ पर अभी? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो P1 को सिलेक्ट किया, उसके बाद P3 को सिलेक्ट किया। तो इस ऑर्डर में हम कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जीक्यूशन करते जा रहे हैं। मतलब क्या कि जिस जिस ऑर्डर में जो प्रोसेस आ रही है, लेकिन उसका अगर प्रायोरिटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसको अलाउ करेगी फॉर एग्जीक्यूशन। यहाँ पर 2 जगह देखो, P1 पहले भी एग्जीक्यूट हो रहा था, P1 बाद में भी हो रहा है। उसके बाद P2 को इमीडिएटली हमने ले लिया, क्योंकि उसका बस टाइम कम। तो ये हो गया प्रीएम्पशन गाइस। इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम सेपरेटली देखने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन दे करते करते मैंने यहाँ पर एक डाला हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ। इसके कुछ एडवांटेजेस है गाइस। एडवांटेजेस क्या है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग मेथड्स इज मोर रोबस्ट, पावरफुल है अप्रोच। दिस अप्रोच, सो वन प्रोसेस कैन नॉट बी मोनोपोलाइज द सीपीयू। एक प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, तो वो प्रोसेस को लाइफ टाइम के लिए वो प्रोसेसर अलाउड नहीं रहेगा, मोनोपोली उसकी नहीं चलेंगी। दूसरी प्रोसेस को भी अलाउ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्रायोरिटी हम यहाँ पर देके उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करवा रहे हैं। दूसरा, सीपीयू यूसेज इज हाई एंड फेयर अमंग ऑल द प्रोसेसेस। यहाँ पे सीपीयू का यूसेज है, सीपीयू का डिवाइडेशन है, जो सभी प्रोसेस को दिया रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्वांटम, या कोई दूसरा अप्रोच भी यूज करके सभी प्रोसेस को फेयर चांस मिलेगा फॉर एग्जीक्यूशन। लेकिन नॉन प्रिएम्प्टिव में क्या हो रहा था, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक कोई भी अलाउ नहीं करेंगे। जो बोलते हैं ना, एक आधा अकड़ू आदमी है, अकड़ू आदमी है, तो जब जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक मैं किसी को चांस नहीं दूंगा, मैं ही कुछ काम करूंगा, उसके बाद तो देख लेना कि क्या हो रहा है, या ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फेयर यूज हो रहा है। दिस शेड्यूलिंग मेथड ऑल्सो इम्प्रोवाइज द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पर अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी को थोड़े थोड़े बाद, कहीं ना कहीं समय में के बाद उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है फॉर एग्जीक्यूशन। देन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज बेनिफिशियल व्हेन वी यूज इट्स फॉर द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट एंड हाई प्रायोरिटी टास्क। हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए नॉन प्रीएम्पशन में कुछ चांसेस नहीं थे, लेकिन प्रीएम्पशन में चांसेस है। ओके, जैसे मैंने फैन कूलिंग का एग्जांपल बताया, अगर नॉन प्रीएम्प्टिव होता था तो क्या होता है, तो सीपीयू गर्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और हमारा सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे पास इसका एडवांटेजेस है। उसके लेकिन डिसएडवांटेजेस है, ओवरहेड ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड पीसीबी। यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग बार बार करनी पड़ रही है, और उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हमें सेव करना पड़ रहा है।
तो स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस is easy, but maintaining the task, maintaining the status of that process is very difficult, guys. यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेजेस है, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए कुछ थोड़ा सा हमें बुरा भी करना पड़ेगा या कुछ टेंशन भी लेना होगा, तो कहीं ना कहीं हमें ये काम अच्छा है. The process which has low priority need to wait for a longer time if some high priority process arrives continuously. ये भी बहुत ही बेकार उसका डिसएडवांटेजेस है कि मान के चलो कि छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद जो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस एक के बाद आते ही जा रहे हैं, जो फिर लो प्रायोरिटी के बंदे को कहीं ना कहीं चांस नहीं मिलेगा फॉर दी एग्जीक्यूशन. मान के चलो कि एक आधी कुछ हम कहीं एक जगह पे पहुंच गए जहां पर हमारा नंबर लगने वाला है, एक क्यू में खड़े थे, हमारा नंबर लग गया किसी एक कहीं तो भी हम घूमने गए हैं, वहां पे हमने नंबर लगने वाला, लेकिन वहां पे ऐसा होता है या कोई रोड से जा रहे बाइक से हम सिग्नल पे खड़े हैं, लेकिन उधर से एक वीआईपी पर्सन आ रहा है, एक की गाड़ी आ रही है, दूसरी की गाड़ी आ रही है, तीसरी की गाड़ी आ रही है, चौथी की गाड़ी आ रही है, वो तो पास हो रहे लेकिन हमारा नंबर तो लग ही नहीं रहा. तो उस केस में कहीं ना कहीं ये भी डिसएडवांटेजेस है कि उसको ज्यादा समय के लिए वेट करना पड़ेगा अगर हाई प्रायोरिटी ज्यादा प्रोसेस आती है तो ये हो गया गाइज प्रोसेस शेड्यूलिंग के सारी जानकारी. प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूलर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके दो नेचर कौन से हैं, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव, उसको मैंने आपको दोनों फॉर्म में आपको बता दिया है. तो आई होप का आपको ये समझे होंगे, और मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर बताया कि डेफिनेशंस और उसका छोटा सा एग्जांपल. इसको बोर समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम की तरफ जाना पड़ेगा. तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीएम्प्टिव मतलब क्या कि सीपीयू जब एक प्रोसेस को रन कर रहा है, उस समय पे कोई दूसरी प्रोसेस आती है हाई प्रायोरिटी की, तो अलाउ देम फॉर द एग्जीक्यूशन while stopping the first one, while pausing the first one, allow the second one. Preemptive. और नॉन प्रियम्पटिव क्या है गाइस? नॉन प्रियम्पटिव सिंपल सा है कि जब तक हमारे प्रोसेस का कंप्लीशन नहीं होता है जब तक हमारे प्रोसेस का कंप्लीशन नहीं होता है तब तक हम स्विच नहीं करेंगे और अदर्स. दैट इज व्हाट द नॉन प्रियम्पटिव. आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको समझे होंगे. उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कुछ एल्गोरिथम्स और उसके डिफरेंस भी हम देखने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.